नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हो टेक्निकल रजत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर बात करेंगे। बात काफी गहरी करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपको एक एक चीज की डिटेल में नॉलेज दी जाएगी कि कैसे माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर से डिफरेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में दोस्तों बेल नोटिफिकेशन के आइकन पे क्लिक जरूर करना, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि क्या डिफरेंस है एक माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ लाइन लिखी है जो कि डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है और माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो दोस्तों मेरे हाथों में आप एक ये वाली चिप देख रहे हो, ये चिप, इसे हम बोलते हैं दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है दोस्तों, और माइक्रो कंट्रोलर कैसा होता है दोस्तों ये भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों मेरे हाथों में आप एक दूसरी चिप देख रहे हो, ये वाली, इसका नाम है ESP32। तो ये है दोस्तों हमारा माइक्रो कंट्रोलर। ये दोस्तों पूरा का पूरा मॉड्यूल है इसका। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि माइक्रो कंट्रोलर दिखने में कैसा होता है और माइक्रो प्रोसेसर दिखने में कैसा होता है। माइक्रो कंट्रोलर दोस्तों बहुत टाइप के आते हैं। आपने आर्डिनो नैनो का नाम सुना होगा, आर्डिनो जूनो का नाम सुना होगा, आर्डिनो मेगा का नाम सुना होगा, ESP8266 का नाम सुना होगा, अटीनी 85 का नाम सुना होगा। बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर होते हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। i3 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर, इंटेल 4004 प्रोसेसर, तो बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है दोस्तों, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है दोस्तों वो आता है इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रखी है। क्या डेफिनेशन है इसकी दोस्तों, यहां पे हमने माइक्रो प्रोसेसर लिखा है और यहां पे हमने माइक्रो कंट्रोलर लिखा है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है माइक्रो प्रोसेसर की। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच वी कॉल्ड CPU ऑन ए सिंगल IC चिप। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं CPU ऑन ए सिंगल चिप। मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये एक तरह का CPU है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये सिंगल IC के बीच में खाली CPU ही होता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, अगर नहीं आई तो आगे आपको समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर पे। तो दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर होता है, इट इज ए कंपैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट। कंपैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब यह होता है कि जो हमारा ये सिंगल IC है इसके बीच में ही सारा कुछ डला है। मतलब इसी चिप के अंदर इसका रैम भी है, इसका रोम भी है, इसका टाइमर भी है, इनपुट आउटपुट पोर्ट भी है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है। बट जो CPU है हमारा, जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही है। ठीक है, ना इसके अंदर रैम है, ना इसके अंदर रोम है, ना ही इसके अंदर टाइमर है। होप आपको पहला जो पॉइंट है इसका वो समझ आ गया होगा। ठीक है, दोनों ही दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, जो सिंगल चिप होती है उसके अंदर सिर्फ CPU ही होता है, लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके अंदर CPU होता है, रैम होती है, रोम होता है, टाइमर होता है, सारा कुछ सिंगल IC के अंदर ही होता है। ठीक है, होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे है रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड अदर पेरिफेरल आर एडेड एक्सटर्नली। जैसा कि हमने आपको पहले पॉइंट में बताया कि इसकी जो IC होती है उसमें सिर्फ CPU होता है, रैम रोम वगैरह कुछ नहीं होती है। रैम रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड अदर पेरिफेरल हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, जैसे आपको 4GB रैम की जरूरत है तो आप उसके साथ 4GB रैम अटैच कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको 8GB रैम की जरूरत है तो आप इसमें 8GB रैम डाल सकते हो। जितनी स्टोरेज मेमोरी की आपको जरूरत है आप अपने हिसाब से इसके अंदर डाल सकते हो, लेकिन इसका जो IC है वो सिर्फ CPU होता है, रैम रोम आपको एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी अलग से। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपके कंप्यूटर में होता है, आपके कंप्यूटर में आप अपनी मर्जी से रैम को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, स्टोरेज को कम ज्यादा कर सकते हो, या फिर अदर पेरिफेरल अगर आपने अटैच करने हैं तो वो भी अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से अपने सिस्टम को डिजाइन कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि रैम क्या होती है दोस्तों।
मेरे हाथों में आप एक सर्किट देख पा रहे हो, ये हमारे सीपीयू का सर्किट है दोस्तों। उसमें ये आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये वाला, इसी को हम रैम बोलते हैं। ये 4 GB रैम है दोस्तों, 8 GB की भी आती है, 2 GB की भी आती है। तो आप अपनी मर्जी से इसमें रैम डाल सकते हो। अगर इससे ज्यादा डालनी है तो आप यहाँ पे 2 स्लॉट देख पा रहे हो, एक स्लॉट और है, आप और भी रैम इसमें डाल सकते हो, ठीक है। बट दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर के केस में क्या होता है, इसकी जो रैम होती है, इसका जो रोम होता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, जो अदर पेरिफेरल होते हैं जैसा कि टाइमर हो गया, वो सारा कुछ इस सिंगल आईसी के अंदर ही होता है, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारा कुछ एक चिप के अंदर ही होता है, ठीक है। और आप इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। जितनी रैम जितनी रोम इसमें डाली गई है ये बस उतनी ही रहेगी, ठीक है। होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों हाई कॉस्ट और मल्टीटास्किंग। ये दोनों पॉइंट दोस्तों आप सेपरेट करके भी लिख सकते हो। अगर आपने एग्जाम वगैरह देना है रिटर्न वाला तो उसमें आप इन 2 स्टेप को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों को अटैच कर दिया है। बट माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है दोस्तों, ये लो कॉस्ट होता है और स्पेसिफिक टास्क के लिए बना होता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। अगर आप इसे परचेज करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 300 के समथिंग, ठीक है। बट अगर आप माइक्रो प्रोसेसर परचेज करने जाओगे दोस्तों तो ये काफी ज्यादा महंगा मिलता है। होप आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। और दोस्तों ये वाला जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना दोस्तों, ये मल्टीटास्किंग होता है, मतलब एक टाइम पे बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसा कि आप अपने मोबाइल फोन में करते हो, एक ही टाइम पे इंस्टाग्राम चला रहे हो, एक टाइम पे फेसबुक चला रहे हो, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, कोई वीडियो प्ले हो रही है, तो बहुत सारे टास्क आप एक ही टाइम पे कर पा रहे हो, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर में आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, मतलब मल्टीटास्किंग होता है ये। बट सीपीयू के केस में क्या होता है दोस्तों, ये मल्टीटास्किंग नहीं होता है, ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया होता है। मतलब जो काम आप इससे करवाना चाहते हो उस टास्क को आपने जो कोडिंग लैंग्वेज है उसमें लिख के इसको प्रोग्राम कर देना है, और ये वाला जो माइक्रो कंट्रोलर है उस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है दोस्तों, जैसा कि हमारी वॉशिंग मशीन में होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, जितनी आप कमांड दे देते हो तो ये उस हिसाब से वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करता है, ठीक है। जैसा कि आपके एसी में भी लगा होता है, एसी में आप रिमोट से एसी को कंट्रोल करते हो ना, तो एसी को कैसे पता चलता है कि ये वाला रिमोट का अगर सिग्नल आया तो आपको कौन सा टास्क करना है, तो सारा कुछ ये माइक्रो कंट्रोलर हैंडल करता है, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। होप आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हाई पावर कंजप्शन, और माइक्रो कंट्रोलर क्या है, लो पावर कंजप्शन। तो दोस्तों आपको पता ही है आपका जो सिस्टम होता है, आपका जो कंप्यूटर होता है वो कितनी ज्यादा पावर लेता है। उसके कंपैरिजन में जो माइक्रो कंट्रोलर है जो छोटा सा, ये मात्र 3.3 वोल्ट पे भी ऑपरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही कम पावर लेता है, और इसके कंपैरिजन में जो माइक्रो प्रोसेसर वो ज्यादा पावर इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसके आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो दोस्तों हम आपको बताते हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर है कहाँ पे यूज होता है, ये यूज होता है कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप या फिर मोबाइल में, ठीक है। और जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है दोस्तों, वो इस्तेमाल होता है दोस्तों एसी में, वॉशिंग मशीन में, या फिर अदर आपके घर में कोई डिवाइसेस है, जैसे आपका टीवी हो गया, तो टीवी में भी दोस्तों ऐसा ही माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है जो आपके टीवी को ऑपरेट करता है, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर की एग्जाम्पल कौन कौन सी है दोस्तों, ये भी हम आपको बता देते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर की एग्जाम्पल होगी दोस्तों जैसे इंटेल 4004 या फिर कोर i3, i5 या i7 प्रोसेसर हो गए इस तरह के, ठीक है। और माइक्रो कंट्रोलर की एग्जांपल क्या होगी दोस्तों, ये हो गया 8051 माइक्रो कंट्रोलर, 8052 हो गया, या फिर ये भी माइक्रो कंट्रोलर है दोस्तों ESP32। फिर जो हमारा अडीनो जुनो होता है, अडीनो मेगा होता है, नैनो होता है, उन सब में माइक्रो कंट्रोलर ही इस्तेमाल होते हैं। ये दोस्तों एक तरह के मॉड्यूल होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर इनके अंदर होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपके जो डाउट है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच के, वो सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका जरूर उत्तर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।